जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने आज के इस चमत्कारी सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, इस सत्संग को सुनते ही, इस चमत्कारी सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा करने वाले हैं। आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है संगत जी। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको आज गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खूब सारी खुशियां आए, खूब सारा पैसा आए, घर में सुख आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी कि अगर आपके घर में पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है ना, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपके घर में पैसों की बारिश कर दें गुरु जी आज, ताकि आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, पैसे की परेशानी ही खत्म हो जाए संगत जी। वो तभी हो पाएगा जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, वो तभी हो पाएगा संगत जी। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे। और जाते जाते मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है। अगर आपने गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेनी है तो आपको ये सत्संग सुनना ही पड़ेगा। देखो मैं तो आपको पर्सनली संगत जी यही कहूंगा, देखो मैं तो आपका अच्छा ही चाहता हूँ ना, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको आज का ये 10 मिनट 15 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, और गुरु जी आपके घर में कृपा कर रहे हैं,
तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। देखना संगत जी, सत्संग सुनने से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, रुके हुए काम हो जाते हैं संगत जी, बड़ी कृपा होती है। एक बारी सुन के देखो, आप खुद बोलोगे। देखना इस सत्संग को सुनते ही आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आपके घर में इतना सारा पैसा आ जाएगा संगत जी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि गुरुजी ने आपको इतना ब्लेस कर दिया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस चमत्कारी सत्संग को, मंगलवार के सत्संग को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत कोमल बत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल बत्रा, करोल बाग, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 के अंदर शुरू हुई थी। संगत जी, लाइफ में बड़ी परेशानियां आई, बहुत दुख देखे, बड़ी तकलीफें आई संगत जी, हर किसी की आती हैं। लाइफ में इतने दुख देखे हैं संगत जी, बड़े दुख देखे हैं। लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, आज कहीं का नहीं छोड़ा संगत जी। लोग आपको जीने नहीं देंगे, वो ना आपको खाते देख सकते हैं, ना आपको आराम से बैठे हुए देख सकते हैं संगत जी। लोगों को ना ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं मेरी लाइफ के अंदर, तो खास करके ऐसे ऐसे लोग आए संगत जी जिन्होंने सिर्फ मेरा फायदा उठाया और कुछ नहीं संगत जी, बस भोलेपन का फायदा उठाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर गुरुजी महाराज अगर मेरे को ना मिलते ना संगत जी 2022 के अंदर, तो मैं तो आज आपको ये साफ कह रही हूँ कि मैं तो आज मर गई होती संगत जी। कोई सहारा ही नहीं था जीने का, जीने का मतलब ही नहीं था संगत जी कोई, अगर मेरे को गुरुजी ना बचाते तो। अभी आप सुनो सत्संग, आगे आपको सब पता चलने वाला है कि लाइफ में ऐसे ऐसे काम भी होते हैं, क्या ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए दुनिया के अंदर। अभी आपको आगे सब कुछ पता चलने वाला है संगत जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं करोल बाग में रहती हूँ संगत जी। मेरे घर पे मेरे मम्मी, मेरे पापा और संगत जी मेरा एक छोटा भाई है, अभी वो 20 साल का ही है संगत जी, छोटा भाई है। और मेरी उम्र है 25 साल। मैं उम्र इसलिए आपको बता रही हूँ संगत जी कि अभी आप सुनते जाओ, आगे आपको बड़ा कुछ सुनने को मिलेगा आज। संगत जी, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बैंक में नौकरी करते थे, कैशियर थे बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, गवर्नमेंट के बैंक में। अब वो रिटायर्ड 2-3 साल से रिटायर्ड थे। अब आप देखो, अब संगत जी मैं नौकरी कर रही थी, मैं रोज सुबह जाती रात को आती, नौकरी कर रही थी संगत जी एक ऑफिस में ना, मेरे को नौकरी मिली हुई थी। पापा ने लगवाया था कि बेटा तू घर खाली बैठी रहती है, इससे बढ़िया ये कि तेरा मन लगा रहेगा, तेरे पास 2 पैसे भी आएंगे और तू किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, तू अपने बलबूते पे कुछ भी कर सकती है। तो ऐसा मेरे पापा ने मेरे को सिखाया संगत जी। आप देखो, पापा को मिले थे पैसे संगत जी गवर्नमेंट के, मिलते हैं एम्प्लॉयज को पैसे मिलते ही हैं संगत जी, पेंशन मिलती है, कुछ उनके फंड वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है संगत जी। पापा को पैसे मिले हुए थे, शायद 20 लाख रुपए थे जो पापा को रिटायरमेंट पे मिले थे 2-3 साल पहले। अब आप देखो, पापा ने वो पैसे संगत जी रखे हुए थे मेरी शादी के लिए कि मेरी शादी होगी तो वो पैसे काम आ जाएंगे और काम सारे आसान हो जाएंगे, किसी से हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। होती है संगत जी, माँ बाप को चिंता तो होती है बच्चों की कहीं ना कहीं कि कल को हमने बच्चे की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ हर कुछ संगत जी सोचते हैं माँ बाप। ये हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं सोच रहे, पर संगत जी उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वो हमारे बारे में ही होता है। आप देखो, मैं नौकरी कर रही थी, मैंने भी संगत जी 4 से 5 लाख रुपए जोड़ के रखे हुए थे बैंक में, अपने लिए, अपने भाई के लिए, हो सकता है जरूरत पड़ जाए पैसे की। हर इंसान जोड़ता ही है संगत जी, है ना, हर कोई जोड़ता है पैसे। तो आजकल सेव करोगे तभी आप कल आराम से खा पाओगे। अगर आप सारे पैसे खर्च करते जाओगे, अगर आपकी सैलरी ही 10,000 है तो आप 20,000 कहाँ से खर्च करोगे संगत जी, कहाँ से खर्च करोगे। अगर आप किसी से मांग के भी खर्च करते हो तो आपको देने भी तो है फिर।
तो इससे सारा काम खराब होता है। इसलिए संगत जी कुछ ना कुछ मैं हमेशा जोड़ती थी और मैंने 4 से 5 लाख रुपए संगत जी अपने बैंक में जमा किए हुए थे, एफडी करवाई हुई थी। आप देखो मेरी शादी की बात चली कहीं पे, मतलब पापा मम्मी ने बात करी, पापा कहते ऐसे उम्र बढ़ती जाती है तो फिर आगे मुश्किलें आ जाती हैं, इससे बढ़िया ये है कि एक मतलब ठीक उम्र है, 25 साल इतनी नहीं होती उम्र। ये 2022 की बात है संगत जी, आज मेरी उम्र 27 साल है 2022 में, क्योंकि हम गुरुजी के साथ जुड़े तो मैं आपको वही बता रही हूँ। आज मैं 27 की हूँ संगत जी। तो आप देखो कहीं पे शादी की बात चली, मतलब अच्छा परिवार था, मतलब लड़के वाले भी मतलब लग तो अच्छे ही रहते संगत जी, दूर से सारे अच्छे लगते हैं, बुरा कौन लगता है आप मुझे बताओ, बुरा तो कोई भी नहीं लगता। और मैं आपको पहले बता दूं तब तक हम गुरुजी के साथ में बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए थे, पता तक नहीं था गुरुजी कौन है। मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको सारा सत्संग ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं संगत जी आपकी हेल्प कर रही हूँ कि हम लोग गुरुजी के साथ पता ही नहीं था कौन है गुरुजी। आप ये हिसाब लगा लो, दिल्ली में रहने के बावजूद हम गुरुजी के बारे में मतलब कुछ जानते ही नहीं थे। मतलब घर पे रहना, रोज सुबह जाना रात को आना, नौकरी थी संगत जी, और मेरे पापा मम्मी तो वैसे ही घर पे रहते थे। तो पापा कहते बेटा देख तेरी शादी तो मुझे करनी है और मेरी तबीयत मतलब थोड़ी ऐसी रहती है। मेरे पापा का संगत जी बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता था, मतलब घर में भी ना वैसे भी कभी आए बाहर से तो बीपी हाई हो गया, तो उस चक्कर में संगत जी कोई दवाई खा ली, कभी कुछ पानी पी लिया, कभी ऐसे करके मतलब टाइम पास कर रहे थे। अब संगत जी बीपी उनका हाई था पर पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, जबकि जा सकते थे, ऐसी कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी संगत जी हमें कि हमें पैसे की बड़ी जरूरत है या बड़े पैसे चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, नहीं संगत जी पैसे जितने जरूरत थे उतने थे, किसी से कभी हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पापा को पेंशन भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था, मेरा भाई भी संगत जी कॉलेज में है, मतलब उसका भी सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे आप देखो क्या हुआ अचानक से, मतलब जिस दिन हम मतलब हमारे घर पे लड़के वाले आए थे उसी दिन रात की बात है। अब पापा ने संगत जी घर पे ऐसा बताया हुआ नहीं था कि मेरे को इतने पैसे मिले हैं कि ये मैंने अपनी बेटी के लिए पैसे रखे हैं जोड़ करके, और मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाना है इस पैसों को, इस पैसों में मैं और पैसे डाल जरूर दूंगा पर मैं इनसे 1 रुपया भी नहीं निकालने वाला, क्योंकि ये मेरी बेटी के शादी के पैसे हैं, इससे मैंने उसकी शादी करनी है। संगत जी पापा ने घर में किसी को बात नहीं बताई हुई थी, ना मम्मी को, ना मेरे भाई को, ना मुझे, तो वैसे भी नहीं, सिर्फ उनके मन में था। आप देखो पापा का एकदम से बीपी बढ़ा, पापा चक्कर खा के नीचे गिरे, बाथरूम में गए हुए थे, नीचे गिरे संगत जी, पैर की एक हड्डी टूटी, दिमाग में से खून आया, सिर में से। हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए, मैं डर गई, मेरा भाई भी डर गया, मम्मी भी डर गए कि अरे ये क्या हो गया। आज तो वैसे ही इतना अच्छा दिन था संगत जी हमारे लिए, तो मतलब शादी हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, और घर में लड़के मतलब लड़के वाले आए हैं, तो अच्छा ही मतलब घर का माहौल बड़ा अच्छा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी वैसे। पर पापा को हो सकता टेंशन हो गई हो, हम लोगों को लगा कि इनका ना बीपी बढ़ गया, इस वजह से इनको दिक्कत आ गई है, तो मतलब ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी हमारे घर के पास ही एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहां ले गए पापा को, वहां इमरजेंसी में दाखिल किया, एडमिट किया, तो डॉक्टर संगत जी वहां पे चेकअप करते हैं पहले कि मतलब हुआ क्या, पूछते हैं कि अरे क्या हुआ इनको, मतलब सारी प्रॉब्लम। तो मैंने संगत जी एक एक बात उनको बताई, ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है। वो कहते कोई बात नहीं, आप 1 घंटा रुक जाओ, हम इनके सारे टेस्ट अभी करते हैं पहले, फिर देखते हैं। संगत जी उनके सारे टेस्ट हुए, 1 घंटे के बाद मतलब रिपोर्ट्स आई सारी इमरजेंसी के अंदर ही। क्या निकलता है संगत जी, मेरे पापा का जो बीपी था ना उस समय 220 बीपी, और संगत जी पैर की हड्डी टूटी हुई है, दिमाग में क्लॉट आ गया है, और डॉक्टर कहते सबसे ये तो भी कुछ भी नहीं, पैर की हड्डी भी जुड़ जाएगी, दिमाग में क्लॉट है वो भी, उसका भी इलाज दवाइयों से टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है 50%, और जो बीपी है वो तो हम टैबलेट देंगे ठीक हो जाएगा।
पर एक जो सबसे मेजर इनको दिक्कत आ गई है ना, वो ये आ गई है कि इनकी किडनी फेल हो गई है। मतलब किडनी इनकी फेलियर पे ही है बस। मतलब कभी ध्यान नहीं दिया इन्होंने, कभी मतलब टेस्ट नहीं करवाए या कुछ ऐसी दिक्कत थी। शुगर की वजह से और बीपी की वजह से इनकी किडनी मतलब बिल्कुल ही डैमेज हो गई। जबकि संगत जी मेरे पापा ने कभी आज तक एक टैबलेट तक नहीं खाई, कभी गोली तक नहीं खाई, कोई दवाई तक नहीं खाई संगत जी। पीना खाना तो बड़े दूर की बात है। ऐसे हैं मेरे पापा, आप देख लो जरा। अब ये बात सुन के संगत जी दिमाग बड़ा खराब हुआ मेरा तो। अरे ये क्या हो गया? तो डॉक्टर कहते हैं आप इनको प्राइवेट में ले जाओ, क्योंकि यहाँ तो किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब कुछ है भी नहीं, डायलिसिस का भी कुछ नहीं है। वहां पे डायलिसिस मशीन होगी तो वो डायलिसिस कर देंगे इनका। संगत जी हम प्राइवेट में ले गए, डायलिसिस का खर्चा 90,000 रुपए वहां पे हमने दिया एक दिन का। और डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि इनकी किडनी लगता है सालों से खराब है, ध्यान नहीं दिया कभी। डायलिसिस क्या, अब अगली बारी आप मत आना यहाँ पे, इनका सीधा ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा हमें तो। संगत जी मेरी मम्मी ने वैसे ही पूछ लिया, डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट पे कितना खर्चा आएगा? तो वो डॉक्टर पता है क्या कहते हैं? 25 लाख रुपए। संगत जी 25 लाख सुन के ना मेरी मम्मी मतलब बिल्कुल ही उनके तो पसीने आने शुरू हो गए। अरे ये क्या बोल दिया डॉक्टर ने। तब तक मेरे पापा को भी होश आ गया। मेरे पापा ने संगत जी एक ही बात मुझे बोली, मतलब घर आके ना, कि बेटा जा तू मेरी अलमारी खोल। मैंने कहा ठीक है पापा। मैं गई संगत जी अलमारी में, देखा वहां पे तो पापा कहते सामने कागज पड़ा होगा। संगत जी सामने पोस्ट ऑफिस की एक एफडी थी, मतलब 20 लाख रुपए की। पापा कहते उसको अगले दिन संगत जी पापा कहते तू जा इसको तोड़ ला, क्योंकि मैंने तेरी शादी करनी है, मैं ऐसे मरने नहीं वाला ना, मैं मरना चाहता हूँ। मैं तेरी शादी करके मरूंगा, क्योंकि मैं मतलब ये मेरे लिए एक तरीके से मतलब ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अधूरा कुछ छोड़ के जाऊं, मैं तेरी शादी करके जाऊंगा, मैं जीना चाहता हूँ। संगत जी हम लोग तो बड़े हैरान हुए, इतने पैसे पापा आपके पास, मतलब आप रख के बैठे हो इतने पैसे, और आपने मतलब कभी घर में बताया भी नहीं कि आपके पास इतने पैसे हैं। संगत जी हम लोग ना देखो, हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं थी, पर हमने कभी मतलब किसी से कुछ मांगा भी नहीं कभी संगत जी। मतलब आप मान लो 10,000 रुपए थे ना, तो हमें पता है कि हमें 10,000 रुपए में मतलब सारा गुजारा करना है। ये नहीं कि हम अपना खर्चा 11,000 पे कर लें, है ना। ये था संगत जी हमारे घर का सिस्टम। तो आप देखो, मैं मतलब मम्मी ने भी कहा नहीं नहीं बेटा, हमने पापा को बचाना है, जैसे भी करके किडनी मैं दूंगी। मेरी मम्मी ने संगत जी किडनी दी, मैं पैसे लेके आई वहां से बैंक से। ये सारा काम 2022 में हुआ संगत जी, पूरा काम ये बिल्कुल आप लगा लो। हॉस्पिटल के इतने चक्कर पे चक्कर लगाए, उसके बाद पापा को ठीक होने में टाइम लग गया। संगत जी वहां से जो शादी थी ना, वो मतलब डिले होती गई। अब आ गई शादी की बारी 2023 के अंदर। पापा ठीक हो गए, पैसे सारे लग गए संगत जी, कुछ जो मेरी सेविंग थी वो भी लग गई। अब पैसे बिल्कुल खत्म घर पे। अब शादी की बात चलाई फिर से वहीं पे संगत जी। लड़के वाले कहते हैं हमें तो पैसे चाहिए, मतलब हम ऐसे लेने वाले, हमें चाहिए दहेज। संगत जी मेरे पापा ऐसे हैं कि उनको जो कोई बोल देना वो उसकी बातों में आ जाते हैं। वो अपना नहीं है कि मतलब कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो मुझे यही करना है बस। अब मुझे अपना दिमाग नहीं चलाना, उसने जो कहा है मेरे को वो पूरा करके देना उसको। संगत जी शादी के चक्कर में हमें बड़े लोगों से कर्जे उठाने पड़े, क्योंकि देखो पैसे सारे खत्म हो गए, एक पैसा घर पे नहीं है, सारे पैसे खत्म हो गए। लोगों से कर्जे उठाने पड़े कि पैसे दो भाई, लड़की की शादी करनी, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख। अब संगत जी शादी हुई। अब शादी हो गई एक ऐसे गलत परिवार में जहां पे जाके संगत जी मेरे को रोज वो लोग तंग करते थे कि जा अपने पापा से पैसे लेके आ, जा अपने पापा से ही खर्चा लेके आ। संगत जी तब मैं जुड़ी थी गुरुजी के साथ, क्योंकि जहां पे मेरी शादी हुई थी ना, वो लोग भी गुरुजी की संगत थे। पर मुझे आज शर्म आती है कि गुरुजी की वो संगत जी, जो गुरुजी की संगत है ना, वो ऐसी नहीं हो सकती कभी भी, वो संगत ही नहीं है।
मुझे तो अब ये लगता है कि वो संगत ही नहीं है गुरु जी की, कि जो मेरे को रोज ताने मार रहे हैं कि जा पैसे लेके आ, खर्चा लेके आ, खर्चा पानी चलाएंगे हमारे घर का, जा अपने पापा को बोल ये हमारा बिल भर दें बिजली का, ये कर दें वो कर दें। संगत जी मैंने वहां हाथ जोड़े गुरु जी को और मैंने कहा गुरु जी मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, अब मैं अब कभी नहीं आने वाली। संगत जी आज मैं अपने घर में हूँ, मम्मी पापा के साथ हूँ, भाई के साथ हूँ। बस संगत जी यही है कि बस मतलब सुख शांति से तो बैठी हूं ना, वहां जाके संगत जी शादी करवा के मैंने सीख लिया कि कभी भी ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संगत जी ये शादी के जो मामले होते हैं ना, ये बड़े संगत जी लाइफ टाइम की चीजें होती हैं, और ये बिना सोचे समझे अगर आपने कर लिया एक बारी तो आप जिंदगी भर पछताओगे। आज संगत जी हमारे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है, मेरे पापा की तबीयत भी खराब रहती है, पेंशन भी कम पड़ जाती है, दवाइयां इतनी हैं, क्या करें। बस गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ सब कुछ, गुरुजी जो करेंगे अब अच्छा ही करेंगे। संगत जी हम तो अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना। हम तो चाहते हैं अच्छा हो, पर आगे जो लिखा होगा तो वही ना। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो। संगत जी मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करूं, कोई अपना ही नहीं है संगत जी आज। बस ये है लाखों रुपए लोगों ने दे दिए, आज हर कोई पैसे मांग रहा है वापस लाओ वापस लाओ। कहां से लाएं वापस, कहां से पैसे दें उनको वापस। संगत जी समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल अब क्या करें क्या नहीं करें। संगत जी दिमाग बिल्कुल जीरो हो चुका है, सोच सोच के जीरो हो चुका है। संगत जी कुछ समझ ही नहीं आता। और मेरे पापा तो डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए हैं संगत जी, वो आजकल बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, अपने आप बातें करते रहते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, गलत चीजें सोचते रहते हैं। संगत जी क्या करूं, बड़ी परेशान हूं। बस गुरुजी ही बस मेरे को मिले हैं जो मेरी परेशानी खत्म कर सकते हैं। प्लीज आप सत्संग को लाइक करना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी शेयर करने वाला भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।